जय श्री कृष्ण दोस्तों, आइए देखते हैं तीसरे अध्याय का 23वां और 24वां श्लोक। यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थात, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरा ही मार्ग तो अनुसरण करते हैं। आगे 24वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, यदि उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तस्याम उपहन्यामिमः प्रजा। अर्थात, इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य भ्रष्ट नष्ट हो जाए और मैं शंकरता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। दोस्तों, ये दोनों श्लोकों का अर्थ है, यह श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर मैं मेरा कर्म ना करूं तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। दोस्तों, कोई भी टीम का अगर लीडर ही कुछ ना करे, वो ही उसके कामों से पीछे हट जाए, वो अपने सारे जो जिम्मेदारियां होती है वो ना निभाए, तो फॉलोअर्स क्या करेंगे? वो भी अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे, वो भी अपने काम पूरे नहीं करेंगे, क्योंकि टीम तो लीडर को ही फॉलो करती है ना दोस्तों। तो फिर अगर ऐसा होगा तो वो काम तो पूरा होगा ही नहीं। और कृष्ण तो सारे संसार के लीडर है, अगर वो उनका कर्म पूरा नहीं करेंगे तो हम मनुष्य कैसा हम अपने कर्म पूरा करने में हमारा मन लगा पाएंगे। अगर खुद भगवान ही कर्मों से पीछे हट जाएंगे तो हम मनुष्य भी हमारा कोई कर्म पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर कृष्ण कहते कि मैं तो ईश्वर हूँ, मेरे लिए आवश्यक नहीं है कर्म करना, तो मैं नहीं करूँगा, तो फिर दोस्तों उन्हें गीता के जरिए हम सबको ज्ञान पढ़ाने का कोई हक होता ही नहीं। भगवान होते हुए भी उन्होंने अपना हर कर्तव्य निभाया, अपना हर कर्म किया, तो उनके फॉलोअर्स होने के नाते भी हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि उनका अनुसरण करते हुए हम भी अपना हर कर्म पूरा करें और उनकी तरह श्रेष्ठ बनने का प्रयास करें। आगे 24वें श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर मैं कर्म ना करूं तो ये पृथ्वी लोक, ये संसार नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। और ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ये दुनिया, ये संसार ईश्वर का मतलब कृष्ण का ही तो बनाया हुआ है, उन्हीं की माया है, उन्हीं का सारा खेल रचा है ये। और अगर वो ही इस खेल से पीछे हट जाएंगे, इस खेल को में खेलेंगे ही नहीं, अपना कर्तव्य अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे नहीं, तो खेल तो वही रुक जाएगा और नष्ट हो जाएगा। और दोस्तों, खेल में नियम सबके लिए समान होते हैं। अगर कर्म करना यही प्रकृति का नियम है तो फिर वो कृष्ण है या फिर हम जैसे सामान्य लोग हो, ये नियम तो हम सबको पूरा करना ही पड़ेगा, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल भक्ति विद पूनम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि गीता का संपूर्ण ज्ञान आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप मिलता रहे। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे नई वीडियो में नई श्लोक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।